नमस्ते माय डियर स्टूडेंट्स। ये वीडियो में अपन टॉपिक नंबर 2 जो है इकोनॉमिक्स का वो डिस्कस करने वाले। इसके पहले वीडियो में मैंने टॉपिक नंबर 1 के जो आईएमपी क्वेश्चंस थे वो एक्सप्लेन किए और वही वीडियो के अंदर मैंने टॉपिक नंबर 1 के आईएमपी क्वेश्चंस बताए भी है। तो वैसे ही अपन शुरू करते हैं टॉपिक नंबर 2। टॉपिक नंबर 2 का सबसे पहले टॉपिक नंबर 2 का नाम है यूटिलिटी एनालिसिस। तो यूटिलिटी एनालिसिस में कौन से आईएमपी क्वेश्चन है? तो इसमें फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, रिलेशन बिटवीन TU एंड MU, लॉ ऑफ DMU, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, उसके अजम्पशंस, उसके एक्सेप्शंस और उसके बाद में रिलेशन बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस। रिलेशन बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस, ये इतना नहीं है, सिग्निफिकेंस भी इतना नहीं है, ये है, ये कर सकते हो। तो ये जो क्वेश्चन है 7, ये 7 के 7 आईएमपी क्वेश्चन है। तो मैं अभी ये वीडियो में थोड़े इसमें से क्वेश्चंस एक्सप्लेन करूंगा और उसके अगले वीडियो में मैं आपको बचे हुए क्वेश्चंस एक्सप्लेन करा के दे दूंगा। तो वहां से आप प्रिपेयर करा सकते हो। ये 7 के 7 क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन करा के दूंगा। तो ये सिंपल भी नोट्स है, यहाँ से आपको समझेगा भी और आपको याद करने में भी आसानी होगी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन का नाम है आपके सामने एक्सप्लेन एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। सबसे पहला यूटिलिटी किसको कहते हैं? तो कोई भी वस्तु की एक कैपेसिटी होती है इंसान की जरूरतें पूरी करने की। तो कोई भी वस्तु की जो इंसान की जरूरतें पूरी करने की जो कैपेसिटी है उसको ही यूटिलिटी कहा जाता है। शॉर्टकट बात करो, एक पानी की कैपेसिटी है इंसान की प्यास कम करने की, तो उसको ही उसकी यूटिलिटी कहा जाती है। तो यूटिलिटी का मतलब होता है वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी। देखो यहाँ पे लिखा है यूटिलिटी का मतलब ऑन सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी, और ये भी वहां पे यही वही बात लिखा है यहाँ पे। देन यहाँ पे अपन बताएंगे यूटिलिटी का पहला क्वेश्चन, फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। तो यूटिलिटी का पहला फीचर है रिलेटिव कंसेप्ट। तो देखो यूटिलिटी एक रिलेटिव कंसेप्ट है, इसका कंपैरिजन किया जाता है। मतलब यूटिलिटी ऑलवेज रिलेट होती है टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। जैसे कि एक ही वस्तु है लेकिन वहां से मिलने वाला आनंद जो है ना वो टाइम टू टाइम अलग रहता है। शॉर्टकट एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कि उलन क्लोथ से, ठंडी के कपड़े, वहां से जो आनंद मिलता है ठंडी के कपड़े से वो टाइम टू टाइम डिफरेंट है। शॉर्टकट बात, वो विंटर सीजन में आपको ज्यादा आनंद मिलता है और समर सीजन में उसका आनंद मिलता ही नहीं है, क्योंकि समर सीजन में कोई ठंडी का कपड़ा पहनता ही नहीं। मतलब टाइम के हिसाब से दोनों का मतलब दोनों टाइम के हिसाब से एक ही वस्तु से मिलना हुआ आनंद डिफरेंट है। सेम बात वही उलन क्लोथ्स का प्लेस टू प्लेस भी आनंद डिफरेंट है। शॉर्टकट बात समझाता हूँ, जैसे कि वही उलन क्लोथ्स है उससे ज्यादा मजा कश्मीर में आएगा एज कंपेयर टू मुंबई, बिकॉज मुंबई में ज्यादा गर्मी होती नहीं और कश्मीर में ज्यादा ठंडी होती है। तो मुंबई में, आई एम सॉरी, मुंबई में ज्यादा ठंडी नहीं होती, तो मुंबई में कोई उलन क्लोथ पहनेगा ही नहीं। उससे ज्यादा आनंद कहाँ पे मिलेगा? कश्मीर में ही। उसके अगला कंसेप्ट है यूटिलिटी इज अ सब्जेक्टिव कंसेप्ट। सब्जेक्ट मतलब इंसान होता है। देखो वस्तु एक ही होती है लेकिन एक ही वस्तु से अलग अलग आदमी को मिला हुआ आनंद अलग अलग रहता है, क्योंकि इस दुनिया में यूटिलिटी मतलब आनंद अलग अलग है पर्सन टू पर्सन। ये ऐसा क्यों? क्योंकि हर एक इंसान का इस दुनिया में टेस्ट, लाइक, डिसलाइक, हैबिट्स, प्रोफेशन ये सेम नहीं है, ये डिफरेंट है। जैसे कि स्टेथोस्कोप हैज अ यूटिलिटी टू डॉक्टर बट नॉट टू अ लेमन, दैट इज जनरल पीपल। देखो ये जो स्टेथोस्कोप होता है जिससे डॉक्टर चेकअप करता है, तो ये स्टेथोस्कोप को देख के ज्यादा आनंद तो डॉक्टर को ही मिलने वाला है, लेकिन नॉर्मल आदमी जो है, पेशेंट है, उसको ज्यादा कोई आनंद नहीं है, बिकॉज उसको कोई भी यूज नहीं है। People who like to eat apple, he got a high utility as compared to those person who did not like to eat apple. ये भी एक another example है।
एप्पल से ज्यादा आनंद वही आदमी को मिल सकता है जिसको एप्पल खाना पसंद है, लेकिन जो आदमी को एप्पल खाना पसंद नहीं है उसको एप्पल से ज्यादा आनंद मिलता नहीं है। ठीक है, जो अगला फीचर है यूटिलिटी का वो मैं बता रहा है, देखो, इथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट। इथिकली न्यूट्रल, न्यूट्रल किसको बोलते हैं? जहां से एक वस्तु है लेकिन उसका यूज दो अलग अलग है, अच्छा भी यूज हो सकता है, बुरा भी यूज हो सकता है, उसको न्यूट्रल बोलते हैं। मतलब क्या, किसी ने पूछा कि ये चीज सही है कि गलत है, या अच्छा है कि बुरी है, तो मैं आपको समझा रहा हूं कि कोई भी वस्तु अच्छी है कि बुरी है ये बता नहीं सकता, वो न्यूट्रल होता है। शॉर्टकट एग्जांपल बताता हूं, जैसे कि मान लो मैंने आपको बोला ये अपना कोई एक चाकू है, सुरी के यूज कैसे हो सकते हैं, तो वो कोई भी आदमी क्या बोल सकता है कि वो न्यूट्रल हो सकते हैं, बिकॉज ये इंसान के ऊपर है कि उसका यूज कैसा करे। कोई इंसान सुरी का वापर सब्जी कट करने के लिए, फ्रूट्स कट करने के लिए करता है, लेकिन वही जगह पे कोई इंसान सुरी का वापर किसी को मारने के लिए, किसी को प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए करता है। तो एक ही वस्तु से मिला हुआ यूज अलग अलग हो सकता है, दैट इज गुड या तो बैड। द कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी हैज अ नो इथिकल कंसिडरेशन। द कमोडिटी शुड सैटिस्फाई एनी वांट्स ऑफ अ पर्सन विदाउट कंसिडरेशन व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड। देखो, कोई एक वस्तु है जैसे कि वो सूर्य, वो इंसान की दोनों जरूरतें पूरी करती है, साथ में वो सूर्य अपने से कुछ लेती भी नहीं है, लेकिन दोनों जरूरतें पूरी करती है, गुड भी और बैड भी, डिजायरेबल एंड अनडिजायरेबल, अच्छी भी और बुरी भी। फॉर एग्जाम्पल, नाइफ का मतलब ये वो सूर्य है, सूर्य का वापर फ्रूट्स या तो वेजिटेबल कट करने के लिए कर सकते हो, ये अच्छा यूज है, लेकिन बहुत सारे लोग वो सूर्य का वापर किसी को मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए भी करते, मारने के लिए भी करते। तो आपको यहाँ पे मालूम पड़ा कि यूटिलिटी न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब क्या, उसका अच्छा भी यूज है और बुरा भी यूज है। आगे, यूटिलिटी डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलनेस। यहाँ पे आपको समझाता हूं कि यूटिलिटी का मतलब यहाँ पे आनंद होता है, और यूजफुलनेस का मतलब होता है फायदा। देखो, कुछ चीजें ऐसी है इस दुनिया में जहां पे वो वस्तु यूज करने के बाद इंसान को आनंद भी मिलता है, फायदा भी मिलता है, लेकिन कुछ ऐसी है जहां से इंसान को आनंद मिलता है लेकिन फायदा नहीं मिलता। शॉर्टकट एग्जांपल बताता हूं, जैसे कि मान लो मिल्क है, मिल्क अगर इंसान पीता है तो उसको यूटिलिटी तो मिलता है लेकिन फायदा भी मिलता है। लेकिन जो सिगरेट पीने वाला है, जो स्मोकर है, या तो दारू पीने वाला जो ड्रंकर है, उसको क्या होता है, दारू पीने से, सिगरेट पीने से आनंद मिलता है लेकिन उसका कोई भी उसको फायदा नहीं है। तो यूटिलिटी का मतलब क्या, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी। लेकिन यूजफुलनेस का मतलब क्या, वैल्यू इन यूज, उसका क्या अपने को फायदा हुआ। जैसे कि पहला एग्जांपल, मिल्क से दोनों मिलेगा, आनंद भी और फायदा भी, लेकिन दारू से खाली पीने वाले को आनंद मिलेगा लेकिन उसका कोई भी फायदा उसको मिलने वाला नहीं है। देन यूटिलिटी डिफरेंट फ्रॉम प्लेजर। देखो, कुछ वस्तु ऐसी है इस दुनिया में, यहाँ पे अभी समझने के लिए ऐसा लिखो कि यूटिलिटी का मतलब यहाँ पे फायदा है और प्लेजर का मतलब होता है आनंद, ऐसा समझो तो आपको परफेक्टली समझेगा। कुछ वस्तु इस दुनिया में ऐसी है जिससे इंसान को फायदा तो मिलता है लेकिन आनंद नहीं मिलता। सर ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है, जैसे कि मान लो कोई एक डॉक्टर है जो पेशेंट को इंजेक्शन देता है, गोलियां देता है, कैप्सूल्स देता है, मतलब तो ऐसा इस दुनिया में कोई पेशेंट नहीं है ना कि जिसको इंजेक्शन लेने के बाद मजा आता रहेगा, वाह कितना मजा आ रहा है, इंजेक्शन लगा रहा है, गोलियां खा रहा है, एकदम मजा कर रहा हूं, खुश हूं मैं, ऐसा तो कोई बोलता नहीं। लेकिन उसको पता है कि वो बीमार है और वो गोली खाएगा, इंजेक्शन लेगा, तो 100% उसको क्या मिलने वाला है, फायदा। लेकिन फायदा मिलेगा लेकिन कोई भी उसको आनंद मिलने वाला नहीं है। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि मेडिसिन और इंजेक्शन से यूटिलिटी मिलता है लेकिन कोई भी फायदा मिलता नहीं है। देन अगला पॉइंट है दैट इज यूटिलिटी डिफरेंट फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। अगला पॉइंट है यूटिलिटी डिफरेंट फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। ठीक है, यस, देयर आर 10 फीचर्स, आप देख रहे हो, ये वाला पॉइंट है
यूटिलिटी डिफरेंट फ्रॉम सेटिस्फेक्शन। कुछ ऐसी चीजें इस दुनिया में जहां पे इंसान को यूटिलिटी मतलब आनंद तो मिलता है, लेकिन सेटिस्फेक्शन मतलब सुकून नहीं मिलता। सर ऐसे कौन सी चीजें है? जैसे कि मान लो इंसान को खाना भूख लगा है और खाना देखता है सामने, तो उसको बहुत सारा आनंद मिलता है क्योंकि उसको भूख लगा है, खाना देखेगा तो ऑफकोर्स खुश होगा। लेकिन वो खाना जब उसको खाने को ही नहीं मिला तो उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। तो जब किसी आदमी को भूख लगा है और वो खाना देखता है तब उसको मिलता है यूटिलिटी। मतलब यूटिलिटी ये शुरुआत वाला पॉइंट है, लेकिन सेटिस्फेक्शन इन रिजल्ट है। मतलब सेटिस्फेक्शन सबसे लास्ट में मिलता है। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि एक भूख लगे हुए आदमी ने जब खाना देखा है तब उसको आनंद मिलेगा, लेकिन उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा जब तक वो खाना खाएगा नहीं। अगला पॉइंट है मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज हाइपोथेटिकल। देखो हाइपोथेटिकल का मतलब क्या होता है कि यूटिलिटी को नंबर में गिनना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यूटिलिटी मतलब इंसान का आनंद है, वो फीलिंग्स है। जब अपन कोई खाना खाते हैं तब अपन क्या ऐसा बोलते हैं कि बहुत खुश हुआ, मजा आया खाना खा के, लेकिन ऐसा नहीं बोलते ना 5% खुश हुआ, 10% खुश हुआ, ऐसा नहीं। बिकॉज आनंद एक फीलिंग है जिसको एक्सप्रेस किया जाता है, नंबर्स में गिना जाता नहीं है। वही लिखा है कैन नॉट बी मेजर, नंबर में गिनना पॉसिबल नहीं है। A thirsty person after drinking water may desire higher or lower level of utility. Thus, the utility can be experienced. देखो जब कोई भी इंसान को प्यास लगा है तब वो जब कोई भी मतलब पानी पीता है तब वो अच्छा लगा बुरा लगा ऐसा बोलेगा, लेकिन वो कभी 5% अच्छा लगा 20% अच्छा लगा ऐसा नहीं बोलेगा, बिकॉज ये फीलिंग है, इसको एक्सपीरियंस किया जाता है। यूटिलिटी इज मल्टीपर्पज। अगला पॉइंट है यूटिलिटी इज मल्टीपर्पज। क्या होता है सर यूटिलिटी इज मल्टीपर्पज का मीनिंग? देखो इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी वस्तुएं जो है तो एक लेकिन उसके यूज अनेक है। मतलब एक ही वस्तु से मिला हुआ आनंद डबल डबल हो सकता है। जैसे कि मिल्क है, मिल्क का वापर बहुत सारी चीजों के लिए किया जाता है, जैसे कि चाट बनाने का रहेगा, पनीर बनाने का रहेगा, आइसक्रीम बनाने का रहेगा, बहुत सारी चीज में मिल्क का यूज होता है। तो ये जो यूटिलिटी मिलता है मिल्क से वो मल्टीपर्पज है। सेम इलेक्ट्रिसिटी का भी है, इलेक्ट्रिसिटी भी इंसान मल्टीपल काम के लिए यूज करता है। फोन चार्जिंग करो, लाइट के लिए, कपड़ा प्रेस करने के लिए, एसी के लिए, एवरीवेयर इंसान इलेक्ट्रिसिटी का यूज करता है। आगे यूटिलिटीज डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ वांट्स। इंटेंसिटी का मतलब होता है भूख और यूटिलिटी का मतलब होता है आनंद। जो यूटिलिटी है ना मतलब आनंद जो है ना वो भूख के ऊपर डिपेंड है। जब इंसान को ज्यादा भूख लगता है तब उसको ज्यादा आनंद मिलता है, और जब इंसान को भूख ही नहीं लगा और उसको खाना दिया तो ऑब्वियसली आनंद मिलेगा नहीं। वही यहाँ पे लिखा है। उसके बाद में यूटिलिटी इज बेसिस ऑन डिमांड। देखो इंसान को आनंद तब मिलेगा जब इंसान को क्या होता है, इंसान कोई भी वस्तु का डिमांड करता है, और इंसान कोई भी वस्तु का डिमांड तब करता है जब वहां से उसको आनंद मिलने वाला होगा, मतलब फायदा मिलने वाला होगा। अगर फायदा ही नहीं मिलने वाला तो कोई भी इंसान वस्तु का डिमांड करेगा ही नहीं। ऐसा यहाँ पे लिख के दिया है। A sick person has a utility in medicines, hence he demand the medicine. उसको पता है कि एक बीमार पड़ा हुआ आदमी को मेडिसिन से यूटिलिटी मतलब फायदा मिलेगा, इसके लिए वो उसको क्या करता है, डिमांड करता है। अगर फायदा नहीं मिलता तो उसका वो डिमांड करेगा भी नहीं। तो यहाँ पे आपको सारे फीचर्स पता चले यूटिलिटी के। आगे मैं आपको सिखा रहा हूं टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। देखो यह भी एक मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये इकोनॉमिक्स का, और मैक्सिमम बार ये भी बोर्ड में आता है डिस्टिंग्विश के लिए बोलो, शॉर्ट आंसर के लिए ऐसा। फॉर्म यूटिलिटी, जब कोई भी वस्तु का फॉर्म शेप स्ट्रक्चर बदलता है तब उसको फॉर्म यूटिलिटी कहते हैं। जैसे कि जंगल में जो लकड़ी होता है वो राउंड शेप में रहता है, और राउंड शेप के लकड़ी के मदद से आप बाद में फर्नीचर बनाते हो, तो पहले लकड़ी का फॉर्म और बाद में फर्नीचर का फॉर्म टोटली डिफरेंट है। इसके लिए वहां पे कौन सा यूटिलिटी क्रिएट होता है, फॉर्म यूटिलिटी। यहाँ पे लिखा है फर्नीचर फ्रॉम वुड। अगला यूटिलिटी है प्लेस यूटिलिटी। देखो जब कोई भी वस्तु की जगह बदलती है तब उसको प्लेस यूटिलिटी बोलते हैं। जैसे शॉर्टकट में आपको समझा दूं, कोई भी वस्तु जब बनती है तब उसको बनाने के लिए पहले फैक्ट्री में लेके जाते हैं, और फैक्ट्री में वो वस्तु बनने के बाद उसको बेचने के लिए मार्केट में लाया जाता है। मतलब वस्तु बनती फैक्ट्री में और बेचने के लिए लाते मार्केट में, तो वस्तु की जगह बदल रही है यहाँ पे।
कहां से, फैक्ट्री से लेके मार्केट तक। तो वहां से कौन सा यूटिलिटी क्रिएट हो रहा है, प्लेस यूटिलिटी। देखो प्लेस यूटिलिटी, व्हेन यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस ड्यू टू चेंजेस इन इट्स प्लेस, इट इज नोन एज अ प्लेस यूटिलिटी। वुलन क्लोथ्स हैव अ मोर यूटिलिटी एट अ कोल्ड प्लेस। देखो जगह के हिसाब से कोई भी वस्तु की जब यूटिलिटी बदलती है तब उसको प्लेस यूटिलिटी कहा जाता है। वो भी एग्जांपल नहीं बता सकते आप लोग कि कमोडिटी बनता है फैक्ट्री में और उसको बेचने के लिए लाते हैं कहां पे, मार्केट में। सो द कमोडिटी ट्रांसफर फ्रॉम फैक्ट्री टू मार्केट फॉर सेल। तो वहां पे भी कौन सा यूटिलिटी क्रिएट होता है, प्लेस यूटिलिटी। अगला यूटिलिटी है सर्विस यूटिलिटी। जब एक इंसान दूसरे इंसान को सर्विस प्रोवाइड करता है, तो सर्विस प्रोवाइड करने वाले लोग कैसे रहते हैं, प्रोफेशनल, जैसे कि डॉक्टर पेशेंट को सर्विस देता है, टीचर स्टूडेंट को, और लॉयर अपने क्लाइंट्स को। तो यहाँ पे सर्विस यूटिलिटी क्रिएट होता है। देन नॉलेज यूटिलिटी, जब कोई भी इंसान पर्टिकुलर चीज के बारे में नॉलेज देता है तब वहां पे नॉलेज यूटिलिटी क्रिएट होता है। जैसे कि आपको बता दूं, जब अपन छोटे थे तो पहले जब अपने को मोबाइल कंप्यूटर वगैरह चलाना आता नहीं था, धीरे धीरे अपन कंप्यूटर और मोबाइल चलाना सीखते, तब वहां पे नॉलेज यूटिलिटी क्रिएट होता है। पोजीशन का मतलब होता है ओनरशिप। जब कोई भी वस्तु अपन बेचते तब उसका ओनरशिप बदलता है। जब वो बेचा नहीं है तब उसका ओनर सेलर रहता है, लेकिन एक बार बेचेंगे तब उसका ओनर जो खरीदा आदमी वो बन जाता है। तो जहां पे ओनरशिप ट्रांसफर होती है एक इंसान के पास से दूसरे इंसान के पास, वहां पे पोजीशन यूटिलिटी क्रिएट होता है। और अगला एंड द लास्ट यूटिलिटी दैट इज टाइम यूटिलिटी। तो शॉर्टकट बात करूं, टाइम यूटिलिटी किसको बोला जाता है, जब कोई भी वस्तु का यूज करने का टाइम बदलता है तब उसको टाइम यूटिलिटी बोलते हैं। जैसे कि इंसान अम्ब्रेला यूज करता है रेनी सीजन में, लेकिन विंटर और समर में यूज नहीं करता। और तुम्हारे जैसे बच्चे बुक्स यूज करते हैं कभी एग्जाम के टाइम पे, लेकिन आप वेकेशन में कभी भी बुक्स पढ़ने के लिए लेते ही नहीं हो। तो यहाँ पे टाइम के हिसाब से आप बुक्स का और अम्ब्रेला का यूज बदल रहे हो, तो यहाँ पे टाइम यूटिलिटी क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पे आपने दो क्वेश्चंस कवर किए। सबसे पहला यूटिलिटी के फीचर्स और दूसरा टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। इसके अगले वीडियो में अपन यही टॉपिक के बाकी के क्वेश्चंस कवर करेंगे। फिलहाल आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा और समझा रहेगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और आप ये चैनल पे नए रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। थैंक यू।